आपने ग्रेजुएट चाय वाली और दीदी की रसोई के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रेजुएट दीदी की पाठशाला के बारे में। ग्रेजुएट दीदी अनायसा बिहारी की पाठशाला रोजाना शाम 4 से 7 बजे तक भागलपुर यूनिवर्सिटी के समीप भूतनाथ मंदिर परिसर में लगती है, जहां स्लम बस्ती के दर्जनों बच्चे पढ़ने आते हैं। दरअसल कुछ माह पहले अनायसा बिहारी भूतनाथ मंदिर में पूजा करने आई थी। पूजा कर जब मंदिर से बाहर निकली तो मंदिर के बाहर प्रसाद लेने के लिए बच्चों की भीड़ जुट गई। इस दौरान पता चला कि ये सारे बच्चे स्लम बस्ती में रहते हैं। सभी बच्चों के घर की आर्थिक स्थिति दयनीय है, जिस कारण से वो स्कूल पढ़ने नहीं जा पाते। जिसके बाद से अनायसा बिहारी ने स्लम बस्ती के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का फैसला किया। अनायसा मूल रूप से बांका जिले के ककरबाका गांव की रहने वाली है। पिता उमेश प्रसाद सिंह व्यापारी हैं। अनायसा भाई के साथ बीते कई सालों से भागलपुर में रह रही हैं। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी कर रही हैं और तकरीबन 1 महीने से स्लम बस्तियों के बच्चों को शिक्षित करने में जुटी हैं। इतना ही नहीं, बच्चों को किताब, कॉपी, पेंसिल, बैग और अपने पैसों से खरीद कर दी है। अनायसा ने इस निःशुल्क शिक्षा से बच्चे ही नहीं बल्कि स्लम के इलाके की बड़ी लड़कियां जो कि आज तक स्कूल नहीं गई, वह भी दीदी की पाठशाला में पढ़ने के लिए आती हैं। वैसे लड़कियां जो आज तक स्कूल का मुंह नहीं देखा, वह भी अब डॉक्टर बनना चाहती हैं। अनायसा से जब इन बच्चों को पढ़ाने को ठाना तो शुरुआत दौर में बहुत कम बचते थे, लेकिन धीरे धीरे आसपास के कई बस्ती के बच्चे पढ़ने के लिए आने लगे। अनायसा स्ट्रीट लाइट के खंभे से एक छोटा सा बोर्ड लगाकर बच्चों को पढ़ाती है। बच्चों के परिजन आपस में चर्चा करने लगे कि यह दीदी की पाठशाला है जहां बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाता है। इस तरह से स्लम बस्ती में अनायसा बिहारी की चर्चा होने लगी। अब परिजन अपने बच्चों को समय से दीदी की पाठशाला में पढ़ने भेज देते हैं। गरीब बच्चों के बीच शिक्षा की अलग जगह कर उसे काबिल बनाना चाहती है और खुद भी यूपीएससी पास कर देश की सेवा करना चाहती है अनायसा। इसके लिए रूम पर रोजाना 8 से 12 घंटे वो पढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। स्थान विवेका स्कूल। अब आबै छै पढ़ै ले? नहीं, यहीं से जाए बच्चा। यहाँ 3 बच्चा। यहाँ कितना बच्चा जुटे? यहाँ तो यही 10 गो 15 गो जुटी जाए छै। तो सब भेजे छो बच्चा पढ़े ले? हमरा के तो वही स्कूल नहीं कैसे पढ़े लिया। यहाँ पर तो 3 बच्चा छे, 4 बच्चा छे। सब तो भेजे छो? हाँ। क्या बजे से क्या बजे पढ़ाबै छो? 4 बजे से। हाँ, 4 बजे से 7 बजे तक। केना लगे छो फ्री में बच्चा पढ़ी रहो छो? बहुत अच्छा। की कबो निकाल ली? बहुत धन्यवाद। की नाम छो तोरो? बगरो देवी। अनिल कुमार। कहाँ घर हुआ? साहेबगंज। मैडम क्या क्या पढ़ाती हैं? मैडम सब कुछ। सब कुछ। किस क्लास में पढ़ते हो? 3 क्लास में। क्या नाम है बाबू? राहुल कुमार। कहाँ घर हुआ? साहेबगंज ठोकरबाड़ी। पापा का नाम? रमेश चौधरी। क्या क्या पढ़ता है? सब कुछ पढ़ते हैं, ABCD इंग्लिश में सब पढ़ते। मैडम कैसा पढ़ाती है? सब अच्छा पढ़ाता है। पढ़ाती है, मन लगता है? हाँ, अच्छा, और क्या क्या पढ़ाती है मैडम? सब कुछ पढ़ाता है, ABCD और सब। अच्छा, ड्राइंग व्राइंग भी कराती है? ना, अच्छा, आगे क्या बनोगे पढ़ के? पढ़ के बनेंगे पुलिस। पुलिस बनेगा? कैसे आइडिया आया कि बच्चों को इस तरह की शिक्षा देनी चाहिए? एक्चुअली मैं अक्सर यहाँ पे पूजा करने आती रहती हूँ। फिर मैंने मई के महीने में 3 मई को मैं कार्ड ली थी, तो उसी का पूजा करने यहाँ पे बाबा भूतनाथ के दर्शन करने आई थी यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया था मिठाई सब लोगों के बीच में। तो फिर उन्हीं में से एक आंटी थी, वो बोली ना आपको बहुत दुआ मिलेगा बेटा। तो मैं सोची कि अगर एक मिठाई बांटने से इतना दुआ मिल सकता है तो क्यों ना इन लोग के लिए कुछ सच में ऐसा करूँ कि मुझे सच में दुआ मिले और कुछ इफ़ेक्टिव भी हो इन लोग के लिए भी, इन लोग के फ्यूचर के लिए भी कुछ अच्छा हो। उसके बाद मैं 2-3 दिन बाद मैं आई, इन लोग से बात की। फिर इन लोग से पता चला कि इन लोग को स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिलता है, छोटे कास्ट की वजह से इशू है। इन लोग को बोलते हैं नहीं देंगे एडमिशन, तुम लोग को जाओ यहाँ से। उसके बाद फिर फाइनेंशियल कंडीशन भी इन लोग का अच्छा नहीं है, पेरेंट्स का भी, इस वजह से इन लोग को पढ़ाई का सोर्स कुछ मिल नहीं पाता है अच्छा सा। तो मैं सोची क्यों ना मैं ही इन लोग को कुछ
पढ़ा दूँ, कुछ इससे मोटिवेशन मिल जाएगा, इन लोगों को कुछ काम भी आएगा इन फ्यूचर, क्योंकि अभी इन लोग इतने बड़े बड़े हो गए ना, इन लोग को स्कूल में भी एडमिशन इस तरीके से नहीं मिल सकता है, कुछ भी नॉलेज नहीं है इन लोग को। तो मैं इसी वजह से मैं इन लोग को पढ़ाना स्टार्ट की। मैं आई, फिर बात की, मैं बोली कि मैं कल से आऊँगी, आप लोग प्लीज़ रहिएगा। फिर ये लोग कुछ बच्चे यहाँ के आसपास के थे वो फिर आने लगे। फिर धीरे धीरे मंदिर में भी बहुत सारे बच्चे लोग आते जाते रहते थे घूमने फिरने के लिए। फिर उन्होंने भी देखा कि मैं यहाँ आती हूँ पढ़ाने के लिए। फिर उन लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं आ सकता हूँ, तो मैंने बोला बिल्कुल आइए आप। फिर धीरे धीरे बहुत सारे बच्चे अगल बगल के साहेबगंज एरिया के, गाँव एरिया के भी आने लगे, फिर ज्वाइन करने लगे धीरे धीरे। फिर यहाँ से फिर चल रहा है। कितने बच्चे होंगे जो पाठशाला में आते हैं आपसे पढ़ने के लिए? 20 से 25 बच्चे आते रहते हैं 4:30 से 7 बजे तक शाम में। इसमें क्या क्या किस तरह की पढ़ाई बच्चों को दी जाती है आपके द्वारा? इसमें बेसिक है, पहले जिनको तो लिखने भी नहीं आता है तो उन लोग को स्लेट प्रोवाइड करके, चौक प्रोवाइड करके क ख ग घ लिखना सिखा रही हूँ। और जो बच्चे कुछ स्कूल गए हैं तो उन लोग को कॉपी, पेन, पेंसिल, कटर, रबर ये सब प्रोवाइड की हूँ। और उन लोग को जिस हिसाब से आता है बेसिक से ही स्टार्ट की हूँ, वो सब स्टार्ट करवाई हूँ। उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल गए हैं लेकिन कोरोना की वजह से, कोरोना के बाद जो फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हुआ है उस वजह से स्कूल नहीं जा रहे, 2-3 साल से स्कूल नहीं गए। वैसे बच्चे भी मेरे पास आ रहे हैं जो कि बहुत कुछ सीख के भी भूल चुके हैं, फिर उन लोगों को भी सिखा रही हूँ। उसके बाद संडे या सैटरडे को 2 दिन रखती हूँ, जैसे डांस एक्टिविटी हो गया, आर्ट हो गया, रंगोली बनाना सिखाना हो गया, ये सब भी मैं करवाती हूँ। फिर साथ में खाना पीना भी प्रोवाइड करवाती हूँ, वुमेंस के लिए सैनिटरी पैड्स वगैरह ये सब भी प्रोवाइड करवाती हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा ये बताएं कि इतने कम संसाधन में जो आप बच्चों को इस तरह से प्रतिदिन सेवा दे रही हैं, पढ़ाई जो कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, कितना चुनौतीपूर्ण है आपके लिए? बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी बच्चे ना मेंटालिटी जिसे मतलब ये इस वजह से आते हैं कि मैं इन लोगों को कुछ देती हूँ, ये वजह से नहीं कि हाँ मुझे पढ़ना है या फिर नहीं मुझे पढ़ाई मिलेगी तो इससे मेरे लिए अच्छा रहेगा, मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। तो बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि मैं एक दिन ऐसे ही बच्चे को डांट दी, 2-4 बच्चे उसमें से मुझे स्लेट लौटा दिए, बोले मैं नहीं पढ़ूंगी या मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे नहीं पढ़ना है यहाँ पे। ये खुले से आसमान के नीचे आप पढ़ाती हैं तो बारिश धूप के समय में तो दिक्कतें हाँ होंगी। बहुत दिक्कत हो रही है, इस वजह से सोच रही हूँ कुछ उपाय निकालने का। नाम बता दें। मेरा नाम अनैसा बिहारी हुआ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।